प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए एक फार्मूला लिखना है आपको। क्या है फार्मूला? ए भागा कोष्ठ बंद ए प्लस बी नॉट इक्वल टू, बराबर दे करके जो काटा गया है इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, यानी ये बराबर नहीं होगा। इसके कहने का अर्थ ये होता है कोष्ठ में ए भागा बी प्लस यानी जोड़ प्लस यहाँ पे दिया हुआ है ए भागा सी। अब इसी प्रकार के मतलब ये जो फार्मूला दिए गए हैं, इसी फार्मूले पर ये जो दिए गए संख्याएं हैं उसको रखना है और फिर से हमें सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न 1 में दिए गए सभी संख्याओं को इस फॉर्मूला पे रखते हैं और इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है? मार्कर बदल लिया जाए। चलिए क्या दिया गया है? आपका फॉर्मूला है ए भागा कोष्ठ बंद बी प्लस सी नॉट इक्वल टू कोष्ठ बंद ए भागा बी और जोड़ या प्लस ए भागा सी। इसी पर इन सभी संख्याओं को, जैसे यहाँ ए का मान दिया गया, ये बी का मान दिया गया, ये सी का मान दिया गया है। यहाँ ए का मान रखेंगे, यहाँ बी का, यहाँ सी का, यहाँ ए का, बी का, ए का और सी का। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? मान को रख देंगे। चलिए रख के देखते हैं कि क्या आता है, हमारा प्रश्न कैसा बनता है। एक जगह पर दिया गया है 12, यानी ए का मान दिया गया है 12, हम उसकी जगह पर क्या रखेंगे? ए की जगह पर क्या रखेंगे? 12। भाग है तो भाग, कोष्ठ बंद है तो कोष्ठ बंद। बी के जगह पर हमको क्या रखना है? बी का मान दिया हो -4, बी की जगह पर हम रखेंगे -4। बीच में प्लस है तो प्लस के चिन्ह देंगे। सी की जगह पर दिया हुआ 2, चलिए सी की जगह पर हम 2 रखते हैं, कोष्ठ बंद करते हैं। नॉट इक्वल टू जैसे दिया गया वैसे ही रखेंगे। फिर यहाँ पे कोष्ठ बंद ए की जगह पर लिखेंगे हम 12 और भाग दिया हुआ है। बी की जगह पर क्या रहेगा? भाग -4 कोष्ठ बंद, यहाँ जोड़ है तो जोड़, यहाँ लिखेंगे ए की जगह पर कोष्ठ के अंदर ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 12 और भाग है तो भाग, सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 कोष्ठ बंद। चलिए अब ये कोष्ठ के अंदर की जो संख्या है सबसे पहले उनको हल किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कोष्ठ के अंदर की सभी संख्याओं को सबसे पहले हल किया जाता है। चलिए पहले हम लोग हल करेंगे। -4 और प्लस में दिया हुआ 2, पहले इसको हल करते हैं। क्या आएगा? -4 में से 2 को घटाएंगे। बाबू यहाँ उल्टा होता है, ये बात को ध्यान में रखा जाए। क्या करना है हमको? -4 दिया हुआ है और +2 इसी में से घटाएंगे। प्लस देखिए जोड़ वाली चीज़ को घटाव वाले में से घटाना पड़ रहा है, ऐसा ही होता है यहाँ पे। चलिए क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये इसका क्या मतलब होता है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछली वाली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो -4 में से माइनस हम लोग 2 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ बचेगा -2 और भाग है तो भाग लिखेंगे, 12 का है तो 12। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल टू देंगे। अब इस वाली संख्याओं को हल कर लेते हैं। अब यहाँ भाग दिया हुआ, यहाँ तो जोड़ था तो हमने कर लिया। अब भाग कैसे करेंगे? तो इस 4 से, ये -4 है बाबू, -4 से हम लोग क्या करेंगे? 12 में भाग देंगे। तो -4 से जब इसमें भाग देंगे यानी क्या करेंगे? इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं। तो 4 तियाँ के 12 क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पे माइनस का साइन है। किस में माइनस का साइन है? किसी एक में माइनस का साइन दिया हुआ है, तो हम यहाँ माइनस का साइन या माइनस के चिन्ह लगाएंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है? प्लस, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ 2 से हम क्या करेंगे? 12 में भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? 2 पर कोई प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, अर्थात वो प्लस में ही है। और 12 भी क्या है? यहाँ प्लस माइनस के कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस में ही दिया गया है। चलिए इस 2 से 2 छके 12 कितने मरते में आया? 6 मरते में आया। अब देखिए क्या कांड होता है। -2 से इस 12 में जब हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 से 2 छक 12, 2 छक 12 आएगा और माइनस है तो माइनस, ये 6 ऐसा रहेगा और माइनस लगेगा, यानी आपको मिल गया यहाँ -6। और यहाँ बराबर दिया हुआ है नॉट इक्वल टू, यानी इस बराबर जो दिया हुआ है इसके बराबर नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि बराबर नहीं। अब देखिए -3 और प्लस का 6, अब क्या हो जाएगा बाबू? ये जो 6 दिया गया है बड़ी वाली संख्या, ये क्या है? 6 प्लस में है और बड़ी संख्या है, तो 3 उसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या आएगा अब आएगा 3। आप देखिए ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है? -6
नॉट इक्वल टू 3, यानी ये बात सही कह रहा है आपसे, यानी -6 जो है 3 के बराबर नहीं है। हम जो कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न है आपसे इसी तरह पूछ रहा था कि माइनस ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये नॉट इक्वल टू है, आप लोग इसको सिद्ध करके दिखाइए। हमने सिद्ध किया, बिल्कुल सही बात कह रहा है वो कि -6 जो है इधर का जो मान है बराबर के इस तरफ का जो मान है बराबर के इस तरफ के मान के बराबर बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये सत्यापित होता है कि -6 3 के बराबर नहीं है, अर्थात -6 नॉट इक्वल टू 3। तो ये प्रश्न क्या होता है यहाँ पे सत्यापित होता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग इसके प्रश्न बी को इसी फॉर्मूला पे रखेंगे और इसको फिर से हल करेंगे। चलिए क्या है, हम पहले इस फॉर्मूला के लिख लेते हैं फिर से एक बार, a भाग कोष्ठ में b प्लस सी, ठीक, नॉट इक्वल टू a भाग b, और यहाँ हम लोग लिखेंगे a, सॉरी इसमें बीच में प्लस था, प्लस देना ही भूल गए, चलिए ठीक से फिर से हम दे देते हैं ये प्लस, और यहाँ हो जाएगा a भाग c, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए क्लियर है यहाँ तक। इसी फॉर्मूला पे अब क्या है कि प्रश्न बी में a का मान क्या था, यहाँ पहले दिया हुआ था 12 और यहाँ दिया हुआ -10। अब हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूला पे ये नए वाले मान को रखते चले जाना है। चलिए रखते हैं, a की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे -10 लिख दिए, भाग है तो भाग, b की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठ जैसा है बाबू वैसे ही देते चलना है, कोष्ठ दिया हुआ है, b की जगह पर हम लिखेंगे 1, यानी 1 लिखेंगे यहाँ जो b का मान जो दिया हुआ है, और प्लस है तो प्लस, c की जगह पे दिया हुआ 1, ऐसा ही दिया गया था ना। चलिए एक बार हम सत्यापित कर लेते हैं अपने आप से। चलिए हाँ बिल्कुल, b का मान a है और c का मान भी a है, तो चलिए b का मान भी a रख दिए, c का मान भी a रख दिए। नॉट इक्वल टू के बाद जो दिया गया है कोष्ठ में, a की जगह पे हम लोग वहीं लिखेंगे जो यहाँ दिया गया है, क्या हो जाएगा -10, और भाग b का क्या हो जाएगा, b की जगह पर 1 दिया गया 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस -10, और भाग c की जगह पर क्या दिया गया 1 दिया गया तो 1 रख देंगे। चलिए यहाँ तक दिख रहा है सबको, बिल्कुल सही। चलिए अब आइए, सबसे पहले ये कोष्ठ के अंदर वाले काम को पहले हम लोग काम तमाम करें। -10 भाग जो दिया गया है भाग, 1 और 1 मिला कर क्या हो जाता है 2, कोष्ठ में ही रहने देते हैं, बाकी इसका क्रियाक्रम हम लोग आगे करेंगे। नॉट इक्वल टू जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ 1 से -10 में हम लोग भाग देंगे तो 1 दहाक के 10 ही होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, तो -10, और यहाँ आ जाएगा आपका -10 ही होगा क्योंकि ये माइनस में है, एक यहाँ प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हमारा उत्तर इसमें कहाँ क्या मिल जाएगा -10। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये नीचे हम लिख के आपको दिखाते हैं क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, -10 और भागा में 1 जो लिखा हुआ है उसको बटे में 1 लिख लीजिए, 1 से जब भाग दीजिएगा तो 1 दहाके क्या हो जाता है 10 ही होता है, और माइनस है तो माइनस, हमने वही लिखा है -10 ही लिखा है। चलिए अब इस कोष्ठ को हटा देते हैं यहाँ पे, और ये प्लस है तो बीच में प्लस दीजिए, और यहाँ क्या आएगा 1 दहाके 10, फिर वही चीज़ें मिल गया आपको। अब देखिए ध्यान से, हाई जो कोष्ठ में दिया गया था, ऐसा ही ना दिया गया था, कोष्ठ में था ना। चलिए ये कोष्ठ में था तो ये प्लस और माइनस माइनस होता है, जो कोष्ठ से बाहर जो साइन दिए जाते हैं वो एक दूसरे से क्या होता है गुना होता है, तो जब गुना होगा तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, जब प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या होगा माइनस से आ जाएगा, यानी -10 और -10, और यहाँ फिर से हम लिखते हैं -10 और भागा 2 और नॉट इक्वल टू, और यह जो संख्या दी गई है, अब देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो -10 और -10 मिलकर क्या हो जाएगा -20, क्या बन गया -20। यहाँ तक दिख रहा है आप सभी को। चलिए थोड़ा सा इधर रोटेशन करें, हाँ अब आप लोगों को बढ़िया से दिख रहा होगा। चलिए -20 हो गया। यहाँ क्या हुआ कि इसको हमने -10 को 2 से हमने भाग दे दिया, 2 से 2 × 10, क्या है माइनस का साइन है तो यहाँ 5 में भी माइनस का साइन, यानी क्या आ गया -5, और यहाँ क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू
माइनस का 20, बिल्कुल सही बात है। नॉट इक्वल टू कहने का अर्थ ये है कि ये जो -5 है -20 के बराबर नहीं है, यही सत्यापित करना था हम लोग को, तो हम लोगों ने किया। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि हाँ ये जो -5 है -20 के बराबर नहीं है। क्या होता है -5 -20 के बराबर? बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए इसको हम लोग पास में लिख लेते हैं ताकि और ठीक से समझ में आ जाए। तो हमने इस प्रश्न के ए और बी को सत्यापित करना था, हमने कर लिया। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं।